पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इन शॉर्ट पेट स्कैन एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से डॉक्टर्स आपकी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि बायोकेमिकल फंक्शंस को मेजर करते हैं। इस प्रोसीजर की मदद से बहुत सारी कंडीशंस का पता लगाया जाता है, जैसा कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह। पेट स्कैन की वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर परफॉर्म कैसे किया जाता है। पेट स्कैन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपकी बॉडी में इंजेक्शन के ज़रिए ट्रेसर को इंजेक्ट किया जाता है। ट्रेसर एक रेडियो एक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है जो जिस्म में जहाँ पर भी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होता है वो जगह कंप्यूटर पर ग्लो करती नज़र आती है। ट्रेसर को 1 घंटा पहले लगाने का मकसद ये होता है कि ये अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आपको बॉडी से मेटल आइटम्स को रिमूव करने को कहा जाता है, जैसा कि घड़ी या अंगूठी वगैरह। इसके बाद आपको स्टिल लेटे रहने के लिए कहा जाता है और कंट्रोल रूम से कंप्यूटर के जरिए इंस्ट्रक्शंस देते हुए टेबल को डोनट शेप स्कैनर के अंदर भेजा जाता है। स्कैनर आपकी बॉडी की इमेजेस लेना शुरू करता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होती हैं। क्लियर इमेजेस के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल स्टिल लेटे रहें। इमेजेस लेने के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाता है और अगले दिन इमेजेस और रिपोर्ट्स आपके हवाले कर दी जाती हैं। चलें अब पेट स्कैन का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। पेट स्कैन में एक खास किस्म के कंपाउंड का यूज़ किया जाता है जिसे ट्रेसर कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये कंपाउंड फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज इन शॉर्ट FDG होता है। इस कंपाउंड की ये खूबी होती है कि इसमें फ्लोरीन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद होता है जिसमें पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्रेजेंट होता है। पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होता है, यानी जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो गैमा रेस की इमिशन होती है और इन्हीं गैमा रेस को फिर स्कैनर की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। याद रहे कि FDG बिल्कुल ग्लूकोज की तरह मिमिक करता है और बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लूकोज की नीड होती है वहाँ पर ये भी पहुँच जाता है। यकीनन आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा ग्लूकोज ट्रैवल करता है। पेट स्कैन में इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। चलें इसे कैंसर की एग्जांपल से समझते हैं। कैंसर सेल्स की ये खूबी होती है कि ये बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ करते जाते हैं। इस ग्रोथ के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जब FDG ट्रेसर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये ट्रेसर ग्लूकोज की तरह हमारे कैंसरस सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में पहुँचता है और जब ये ट्रेसर सेल्स में पहुँचकर ब्रेक डाउन के प्रोसेस से गुजरता है तो इसमें मौजूद पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करके गैमा रेस की इमिशन करते हैं। इन गैमा रेस को पेट स्कैनर डिटेक्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। जिन सेल्स और टिश्यूज में ट्रेसर ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा होता है वहाँ ज़्यादा ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं और वो एरिया इमेजेस में ज़्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इन इमेजेस को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस्म के किस पोर्शन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट है जो किसी ट्यूमर यानी कैंसर को शो करता है। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी हिस्से में ट्रेसर की अमाउंट बहुत कम पहुंचती है तो वो वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क शो होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल रीजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है। और इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ब्रेन और हार्ट की कंडीशन को डायग्नोज किया जाता है। यानी पेट स्कैन अगर किसी हार्ट की कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म किया जा रहा हो तो उसमें डार्क एरिया ये इंडिकेट करेगा कि इस एरिया में एनर्जी कंजम्पशन कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, तो शायद इस रीजन की आर्टरी में कोई प्लैग बन चुका है। पेट स्कैन से देखी गई कंडीशंस को कंफर्म करने के लिए साथ में CT स्कैन या MRI स्कैन भी रिकमेंड किया जाता है। कंबाइंड स्कैन के बाद पता लगाई गई कंडीशन अच्छे से कंफर्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।